अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो दो सवाल बहुत ज़्यादा रेज़िन बिज़नेस के बारे में किए जाते हैं, एक ये कि क्या क्या चीज़ें इस बिज़नेस में ज़्यादा ज़रूरी हैं, और दूसरा कितनी क्वांटिटी में रेज़िन और हार्डनर हम लोगों ने लेना है और उसको मिक्स करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस रेज़िन बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी हैं वो ये कि आप लोगों के पास एक मोल्ड लाज़मी होना चाहिए, वो तो आप सबको भी पता है। और रेज़िन और हार्डनर तो होता ही होता है। तो दूसरा ये कि आप लोग इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, रेज़िन को यूज़ करने के लिए ग्लव्स लाज़मी पहने। और दूसरा ये कि आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, रेज़िन को इस्तेमाल करने के लिए डिस्पोजेबल गिलास और डिस्पोजेबल स्पून को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लोग घर की किसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो दोबारा यूज़ में नहीं रहती। और आप लोग मास्क भी लाज़मी पहने, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो सीधा हमारे लंग्स पे होता है, गुर्दों पे होता है। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये था कि कितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने रेज़िन लेना है और कितनी क्वांटिटी में हम लोगों ने हार्डनर लेना है। तो ये उन लोगों के लिए मेरी वीडियो है, मोटिवेशन है कि जो न्यू न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं रेज़िन का। उन लोगों के लिए मैं भी अभी सीख ही रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम रेज़िन लिया है, और इसमें और 50 ही ग्राम मैंने हार्डनर लेना है। क्योंकि अगर ये होता है कि हम लोग ज़रा सा भी क्वांटिटी में मसला करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, हार्डनर ज़्यादा ले लेते हैं, तो हार्डनर ज़्यादा लेने से ये होता है कि हमारे जो हम लोग मोल्ड बनाते हैं, जो चीज़ बनाते हैं, उसमें शाइन ज़्यादा अच्छी नहीं आती। और अगर हम लोग रेज़िन कम लेते हैं या हार्डनर कम लेते हैं, तो ये होता है कि वो कभी कभी ये होता है कि रेज़िन की क्वांटिटी को सही ना लेने की वजह से हमारा वो चीज़ जो हम बना रहे हैं वो रबड़ की बन जाती है। अब यहाँ पे आपके सामने मैंने जितने रेज़िन लिया है उतना ही हार्डनर लिया है। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक पिगमेंट यूज़ किया है रेज़िन के अंदर, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी बिल्कुल, और स्लोली स्लोली बिल्कुल स्पून को अंदर तक ले जाकर मैं इसको हिलाऊंगी, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ हिलाएंगे या बहुत ज़्यादा स्लो हिलाएंगे तो उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो फिर ख़त्म नहीं होते। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने अच्छी तरह रेज़िन को मिक्स करना है, और रेज़िन को इतना मिक्स करना है, आप लोग पिगमेंट मैंने अब बाद में डाला है, वो वीडियो मैंने थोड़ी सी नहीं बनाई बीच में से। जब मेरा बिल्कुल, जब रेज़िन और हार्डनर अपनी जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा ऑफ वाइट कलर का हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने तब तक उसको मिक्स करना है जब तक वो अपने ओरिजिनल कलर पर वापस नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक पिगमेंट यूज़ किया था, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब यहाँ पे मैं ये सिल्वर सिल्वर फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ये सिल्वर वाले यूज़ कर रही हूँ, इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और अच्छी तरह, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना रेज़िन लेना है उतना ही हार्डनर लेना है, और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब यहाँ पे मैंने ये वाले यूज़ किए हैं, और इनको भी मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने आपके सामने लिया है जितना मुझे चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या बना रही हूँ ये तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, वो आप लोगों को लास्ट में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कि किस तरह से मैं स्लो स्लो इस चीज़ को हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। दोबारा से बता देती हूँ कि अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और भी हमारे किसी काम का नहीं रहता। और आप लोग जब उसको यूज़ भी करेंगे तो वो बबल्स बबल्स बहुत अजीब गंदे से लगेंगी, और वो नीटनेस हमारी उस चीज़ में नहीं आती। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से यूज़ किया है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने लिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से यूज़ करके, अच्छी तरह से मिक्स करके आपके सामने यूज़ भी करूँगी कि कैसे मैंने इसको यूज़ करना है। अब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम है, अब मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता से साइड कॉर्नर्स पे डालूँगी, क्योंकि मुझे एक साइड पे ये वाली अब मैं सिल्वर फ्लेक्स वाला जो रेज़िन मैंने इधर बनाया है वो मैं साइड साइड कॉर्नर्स पे जैसे डाल रही हूँ। बीच में जो गिर रहे हैं ड्रॉप्स वो मैं बाद में टिश्यू पेपर से क्लीन कर लूँगी। अब मैंने ऐसे इसको फ्लेक्स को मैंने साइड पर रखा है। आप लोग क्वांटिटी के बारे में ये कहते हैं कि कितना क्वांटिटी मिक्स करना है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रेज़िन मिक्स कर लेते हैं बेस बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे बेस जो बना रही हूँ मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया। अगर मुझे रेज़िन कम पड़ता है तो मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी, इतना इशू नहीं होता। लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बना लेना कि वो ज़्यादा वेस्ट हो जाए। हम लोग अब न्यू बिगनर्स हैं तो हम लोगों को बहुत एहतियात के साथ अपनी चीज़ें यूज़ करनी है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। हमारे कोई अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ, हमारी सेल्स नहीं हो रही, तो इसलिए हम लोगों ने बहुत एहतियात से चीज़ें यूज़ करनी है। अब यहाँ पे मैंने जो ब्लैक पिगमेंट वाला बनाया था वो भी मैं आप इस तरह मैंने सिल्वर वाले फ्लेक्स वाला जो रेज़िन मैंने बनाया था उसको कॉर्नर्स पे डालकर अब मैं ब्लैक वाले को अच्छी तरह यहाँ पे डालकर मिक्स कर लूँगी और उसको फैला लूँगी। अब बहुत से मैंने देखे हैं कि वो स्पून के साथ उसको फैला रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली और बारीक
प्लेट बनती है फिर उसका ये होता है कि वो टूट जाती है, ख़राब बनती है, मज़े की नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से मेरा रेज़िन कम पड़ गया था तो मैंने दोबारा से मिक्स करके और बना के तो मैंने इसके अंदर डाल लिया। अब मेरा यहाँ पे ब्लैक और सिल्वर की बेस तैयार है। अब मुझे अभी भी पता नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ, मैं बस बना रही थी। और मैंने जो एंड पे बनाया उसके लिए भी आप लोग देखेंगे, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि मैं क्या बनाया। अभी मैं यहाँ पर सोच रही थी कि मैंने क्या बनाना है। अब मैंने जब रेज़िन वगैरह मिक्स कर लिया, डाल दिया, ब्लैक और सिल्वर्स की बेस मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, बनाया। फिर यहाँ पे मैं हीटर के ज़रिए, हीट गन के ज़रिए जो मेरे रेज़िन में थोड़े-थोड़े बबल्स बन गए थे वो मैंने रिमूव कर लिए। अगर आपके भी इससे बबल बनते हैं तो आप प्लेटर के ज़रिए या हीट गन के ज़रिए वो बबल्स रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये बेस तैयार कर ली सिल्वर एंड ब्लैक के साथ। अब ये ड्राई हो गई, हो रही थी तो मैंने इसको जो हमारा एक स्टिक थी, वुड स्टिक जो थी उसको, उसके साथ मैंने इसको राउंड करके एक अच्छा सा लुक दे दिया कि ये ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि ये बहुत सिल्वर और ब्लैक की बेस बहुत प्यारी लग रही थी। अब यहाँ पे जब मैं इसको बना रही थी मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि कैसा बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा भी था और मैं एक साथ साथ मोटिवेशन भी कर रही थी। अब यहाँ पर जब मैंने इसको मिक्स किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मेरा जो मैंने बेस बनाई थी वो ड्राई हो गई थी। अब मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा कि क्यों ना, अगर मैं फ़र्स्ट टाइम ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और फ़र्स्ट चीज़ ही अपने बिज़नेस की बना रही हूँ तो अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए। अब मैंने ये 4 कुल ले लिए और मैं इनके स्टिकर्स उतार के यहाँ पे आहिस्ता-आहिस्ता से अपनी इस बेस पर लगा रही थी। और जब मैं ये बना रही थी तो मुझे ख़ुद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना प्यारा लग रहा है, और अभी हालाँकि ये फुल तरीके से तैयार भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे मैं इसको बना रही थी, यहाँ पे मैं ये स्टिकर्स अच्छी तरह से लगा रही थी। अभी इन स्टिकर्स का मसला ये हुआ मेरे साथ, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर थी, कि वो ऊपर से जो शीट होती है जो, वो मेरे से नहीं उतरी थी। वो शीट के साथ ही वो जो नीचे वो लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी साथ ही उतरा था। अब मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो, मेरा यहाँ पे दिल थोड़ा हो गया था कि ये तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शुक्र है कि बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा मेरा ये चीज़ बन गई थी। अब ये स्टिकर्स रिमूव करके चारकोल मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब ये मसला था कि वो शीट उतर नहीं रही थी तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, मैंने, क्योंकि अगर वो उतार रही थी तो वो सारा लिखा हुआ साथ आ रहा था। अब यहाँ मैंने रेज़िन मिक्स किया तो गोल्डन में मेरा चारकोल लिखे हुए थे और सिल्वर मैंने बेस बना दी थी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं क्या बना रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े से रेज़िन में एक थोड़ा सा गोल्डन जो शाइनर था वो मिक्स किया, ग्लिटर मिक्स किया, वो मैंने थोड़ा-थोड़ा बेस के लिए लगा लिया। मैंने कहा थोड़ा-सा गोल्डन भी बेस को मैं थोड़ा-सा टच दे देती हूँ। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हम लोग ज़रा-सा भी आहिस्ता से वो करेंगे तो हमारी रेज़िन अच्छी तरह हार्ड नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी, वो अजीब-सी रबर टाइप बन जाएगी। अब आपने अच्छी तरह उसको मिक्स करना है, जैसा मैं कर रही हूँ। अब मैं अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करके इस गोल्डन जो मैंने ग्लिटर वाली वो रेज़िन मिक्स किया था, यहाँ पे इसी तरह जैसे मैंने सिल्वर फ्लेक्स वाला डाला था रेज़िन, वैसे ही मैं गोल्डन ग्लिटर वाला यहाँ पे डाल रही हूँ आपके सामने। जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे ही स्लो स्लो यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे बेस तैयार कर रही थी तो बहुत ही अच्छा ये भी लुक दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा टच देने के लिए गोल्डन, यहाँ सिल्वर ग्लिटर वाला रेज़िन मिक्स जो किया था वो मैं अब यहाँ पे डालना शुरू हो गई। अब मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता से अपने उसमें जो मैंने बेस बनाई थी वहाँ पे डाल रही थी, और ये भी था कि ये ना हो कि सारा जो है रेज़िन आकर हमारे इसमें जो हमने कुल हुवल्लाहु अहद वाला जो 4 कुल हमने लिखे हैं इसके ऊपर आ जाए। अब मैं अपने जो मैंने बेस बनाई थी इस पे फाइनल मेरा कोट था वो मैंने लगाया। अब मैं फ़ाइनल कोड लगा लिया और ये बहुत अच्छा मेरा लुक आया था, बहुत ही अच्छा ये लग रहा था आपके सामने। अब मैं इसको बना रही हूँ और जब इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरा कैसा बना। अब आपके सामने जब मैं इसको बना रही थी मैंने गोल्डन जो टच दिया था वो बहुत अच्छा उठ के आ रहा था, क्योंकि जो मैंने पहले बेस बनाई थी वो सिल्वर थी और जो मेरे स्टिकर्स थे वो गोल्डन थे, और सिल्वर स्टिकर्स मेरे पास थे नहीं, अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे पास जो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं भी अब फर्स्ट टाइम ही बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, इतनी ही चीज़ें मेरे पास हैं कि जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ी सी ही किया। इंशाल्लाह मेरा भी बिज़नेस चलेगा आप सबकी हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ। हम सब फैमिली हैं, तो मैं भी साथ साथ मोटिवेशन भी करूँगी, जितना मुझे आएगा मैं दूसरों को भी सिखाऊँगी।
तो यहाँ पे अब मैं इसको बना रही थी, तो वो जो गोल्डन ग्लिटर्स वाला है वो आगे की तरफ आ रहा था, तो मैं इसको स्पून से थोड़ा साइड साइड पे कर रही थी कि वो आगे की तरफ ना आए। अब यहाँ पे आप लोग फाइनल लुक देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना उठ के आया है। और ये चारकोल मैंने जो लिखे, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैंने अपने बिज़नेस की जो स्टार्टिंग है वो अल्लाह के नाम से ही की है। और इसका फ़ाइनल आप लोग अभी देखेंगे कि कितने मज़े की मेरी ये प्लेट बनी थी। अब ये मेरा ड्राई हो गई है और यहाँ पे मैं इसको डीमोल्ड करूँगी आपके सामने। अब आहिस्ता-आहिस्ता से आप लोगों ने इसके मोल्ड जो हमारा थोड़ा बहुत साथ चिपक जाता है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता से आपने इस तरह कॉर्नर से पहले रिमूव करना है अपने मोल्ड के साथ से। फिर इस तरह मैंने भी आहिस्ता-आहिस्ता से इसको डीमोल्डिंग करना, जैसे मैं डीमोल्डिंग कर रही हूँ आप लोगों ने भी आहिस्ता-आहिस्ता ही। और ये वीडियो मैंने कोई स्पीड नहीं की, कोई स्लो नहीं की, मैंने उसी स्पीड में बनाई है जिस स्पीड में मैंने इस चीज़ को बनाया था, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, अच्छे से आप लोगों की हेल्प हो। मैंने वीडियो को ज़रा मैंने तेज़ नहीं किया। अब ये आप लोग देखें कि ये बनकर कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी इसमें शाइन आई है, कितना प्यारा लग रहा है। बस स्टिकर्स का मेरे साथ थोड़ा-सा वो हो गया था, वो उतर नहीं रहे थे। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये मैंने मोटा बनाया है, कितना मतलब कि टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं हो। डिमोल्डिंग करके अब आप लोग देखें फाइनल लुक मैंने एंड पे दिखाई, और आप लोग मुझे लाज़मी कमेंट करके बताएँ कि ये कैसा बना है।